बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा देखें, कल हम ये पढ़ रहे थे कि अमाइनो एसिड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, ठीक है, अमाइनो एसिड के मतलब उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। फिर आज जो स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पढ़े, नॉन स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड पढ़े। तो आज हम ना बेसिकली क्या पढ़ने जा रहे हैं, अमाइनो एसिड के फंक्शन क्या है। तो बेटा एक बात याद रख लो कि जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, बेसिकली अमाइनो एसिड क्या है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि जो फंक्शन प्रोटीन के होंगे वही फंक्शन अमाइनो एसिड के होंगे। तो देखिए ये लिखता है कि अमाइनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। सो ऑल द फंक्शन ऑफ प्रोटीन आर द फंक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है बेटा। अब उसने 6 यहाँ इसके लिखे हैं फार्मूलेशन के। पहले आप प्रोटीन के फंक्शन पढ़ चुके हो, अगर आप वही भी लिख दोगे ना तो जवाब आपका ठीक होगा। लेकिन इसमें चलो ये कहता है कि प्रोटीन जो है ना है प्रेजेंट कहाँ पाई जाती है, आपके सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है, आपके साइटोप्लाज्म में भी पाई जाती है। मेरे बच्चे समझ आई है, सेल मेम्ब्रेन में भी पाई जाती है। और तो इसका मतलब बहुत ज़रूरी है। ठीक है। नंबर 2 क्या है कि अगर आप प्लांट्स लेते हैं, आपके देखिए ये बीन्स हैं फलीदार, ये नट्स हैं, पल्सेस दालें हैं, इनके अंदर ये MCQs है, 20% जो है वो प्रोटीन शामिल है। तो इसको हम प्लांट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए प्रोटीन जो होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक स्ट्रक्चरल होती है और एक फंक्शनल होती है। देखिए आप जो स्ट्रक्चर है, देखिए आपके नेल्स हैं, आपके हेयर्स हैं और आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर प्रोटीन होगी। इसके अलावा और क्या करते हैं फंक्शनल में, देखें आपके पास जो ब्लड में जितने भी आपके पास एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर बेसिकली बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम जो जितने भी हैं एंजाइम जो है वो प्रोटीन इन नेचर है। आपके पास हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स हमारे जिस्म में क्या करते हैं बेटा, केमिकल और अदर केमिकल रिएक्शन को ये कंट्रोल करते हैं। ठीक है ना। तो इसमें देखें ये जो है हार्मोन्स आर प्रोटीन इन नेचर, ये भी सारे प्रोटीन इन नेचर होते हैं। कंट्रोल केमिकल एंड अदर प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन आवर बॉडी। तो अगर दूसरे लफ्ज़ों में देख लिया जाए कि प्रोटीन बेसिकली होते क्या हैं, ये नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो उससे आपके हार्मोन्स भी तो बनेंगे उससे। तो हार्मोन्स की बायोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं। नाइट्रोजन बैलेंस को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। और अंडर स्ट्रेस कंडीशन में क्या है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपके प्लांट्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आता है। तो उनके अंदर ऐसे मेटाबोलाइट बना देते हैं जिसकी वजह से ये उन एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। ठीक है। मसलन जैसे एक पौधा साल्ट वाली एनवायरनमेंट में रहता है, अगर साल्ट ज़्यादा होगा तो उसके अंदर जितना वाटर होगा पौधे से बाहर निकल आएगा। तो इसको ओवरकम करने के लिए वो प्रोलीन अपने जिस्म में पैदा कर लेते हैं मेटाबोलाइट में, और उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से निजात पा लेते हैं। तो इस तरह हमने पढ़ लिया। फिर वही बता रहे हैं जो फंक्शन आपने प्रोटीन में पढ़े थे वही फंक्शन लिखते हैं, आपका जवाब हो जाएगा। देखिए हर जगह पाए जाते हैं, आपके सेल में पाए जाते हैं, आपके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, आपके आपका फूड स्टफ है, जितना फूड आप एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे गोश्त खाते हैं तो सारे प्रोटीन्स हैं, वो एनिमल प्रोटीन्स होती हैं। इस तरह प्रोटीन जब काम करने के लिए आते होते हैं बेटा 2 तरह के होते हैं। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, जैसे आपके हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स हैं। ठीक है मेरे बच्चों। इसके अलावा आपके पास जो है आपके एंजाइम्स आपके रिएक्शंस को ना कंट्रोल करते हैं। हमारे जिस्म में बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं और उनमें बहुत सारे एंजाइम्स जो है ना, उन एंजाइम के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो सकते। ठीक है। और एंजाइम्स क्या है, इसलिए बायोकैटलिस्ट है। ठीक है। और एंजाइम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है। हार्मोन्स के लिए यही बताया कि ये भी प्रोटीन इन नेचर है। ठीक है। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, हमारे जिस्म में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में तोड़ फोड़, और इसी तरह हार्मोन की बायोसिंथेसिस में, नाइट्रोजन की बैलेंस में, और अंडर स्ट्रेसफुल कंडीशन में ये आपको प्लांट्स में ये जो स्ट्रेस ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसको रोकता है। उसकी एग्जांपल एक अगर साल्ट यानी कि एक्वेटिक प्लांट है और वहाँ पे साल्ट है, जैसे समंदर है, अब उस पौधे के तो सारे
वाटर बाहर निकल आएगा ना, तो उसको रोकने के लिए उसके अंदर प्रोटीन अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो ये आज अमाइनो एसिड भी पूरा हो गया। इंशाल्लाह कल न्यूक्लिक एसिड शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।